जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है साथियों। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन एक बार फिर लाए हैं, जो आने वाले आप लोगों के SSC MTS, SSC CGL, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, UPSC एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो साथियों, कांडला बंदरगाह ये आपके गुजरात राज्य में है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राजस्थान का विस्तार कितना है? राजस्थान का विस्तार कितना है? तो साथियों, राजस्थान का विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की संख्या कितनी है? तो साथियों 247 वर्तमान में है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? तो साथियों ये तमिलनाडु राज्य में है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4, हिमालय की उत्पत्ति आय महाकाल में कितने वर्ष पहले हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति आय महाकाल में कितने वर्ष हुई थी? तो साथियों 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी हिमालय की उत्पत्ति साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई 8598 मीटर है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरकियासांग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वायुमंडल में ओजोन परत किसकी रक्षा करती है? वायुमंडल में ओजोन परत किसकी रक्षा करती हैं? तो साथियों पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें जीवन की रक्षा करती हैं साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस राज्य में अवस्थित हैं? तो साथियों ये आपके जर्मनी देश में अवस्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं? तो साथियों लिपोपो नदी है, जो लिपोपो नदी अफ्रीका की नदी है जो बार मकर रेखा को काटती हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भूमध्य रेखा गुजरती है किससे? तो साथियों भूमध्य रेखा ये आपके कीनिया से गुजरती हैं, याद रखना। इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो साथियों ये आपकी राइन नदी है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कुवैत देश की मुद्रा का क्या नाम है? कुवैत देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो साथियों ये दिनार है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सूर्य से विकसित ऊर्जा का मात्र कितना अंश ही वायुमंडलीय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है? सूर्य से विकसित ऊर्जा का कितना प्रतिशत अंश वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है? तो साथियों ये 14% ग्रहण किया जाता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, धरातल से पृथ्वी पर धरातल से ऊपर जाने पर प्रति कितने मीटर ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है? धरातल से ऊपर पृथ्वी पर प्रति कितने मीटर ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घटता जाता है? तो साथियों ये आपके 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घटता है, साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एंजल प्रपात सबसे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? एंजल प्रपात सबसे ऊंचा एंजल प्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी ऊंचाई 979 किलोमीटर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम देख सकते हैं? तो साथियों हम 57% पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देख सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो याद रखना जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? तो साथियों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रस्तावित था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों श्रीमती एनी बेसेंट थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित की थी? वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित की थी? यानी वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो साथियों ये आपके लाला हरदयाल जी थे, साथियों याद रखना, जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ने एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो साथियों ये आपके दिल्ली में की थी, याद रखना।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो साथियों आपके 1929 ईस्वी में घोषित किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान युग, कर्मयुग, राजयुग नामक पुस्तक लिखी थी? निम्नलिखित में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान युग, कर्मयुग तथा राजयुग नामक पुस्तक लिखी थी? तो साथियों स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। हिमालय के कितनी ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष मिलते हैं? हिमालय की कितनी ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष मिलते हैं? तो साथियों 1600 से लेकर 2400 मीटर की ऊंचाई तक देवदार के वृक्ष हिमालय पर मिलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। रातापानी बाघ रिजर्व किस राज्य में है? रातापानी बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो साथियों ये आपके गुजरात यानी मध्य प्रदेश राज्य में है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। खनिज विशेषज्ञों के अनुसार संपूर्ण विश्व में करीब प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो साथियों 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं विश्व में संपूर्ण रूप से, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के बीच होता है? कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के बीच होता ही रहता है? तो साथियों ये आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के बीच ये विवाद अक्सर होता ही रहता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। भारत में प्रतिवर्ष वायु जल द्वारा कितना बिलियन टन से अधिक मृदा का अपरदन होता है? भारत में प्रतिवर्ष वायु जल द्वारा कितना बिलियन टन से अधिक मृदा अपरदन होता है? तो साथियों आपको ये आपके 5 बिलियन टन होता है, साथियों याद रखना। ये आज के सेशन में 31 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।